This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic matrix chain multiplication problem. So very first we have to understand what exactly matrix chain multiplication problem is. So here we have the problem definition for this particular problem. We have given a sequence of matrices, and then goal is to find the most efficient way to multiply these matrices. The problem is not actually to perform the multiplications, but merely to decide the sequence or order of matrix multiplication involved so that total number of multiplication operations required will get optimized. So particularly whenever we are going for matrix chain multiplication problem, at that time series of matrices will be given to us. तो जैसे कि मैट्रिक्स A1, A2, A3, A4 इस तरह के मैट्रिसेस दिए हुए रहेंगे. And then what we have to do? We have to perform the matrix multiplication. अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते वक्त हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऐसा सीक्वेंस या ऐसा ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि जिसके थ्रू अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो रहेंगे दैट विल गेट रिड्यूस्ड. देयर आर मेनी ऑप्शंस टू परफॉर्म द मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. तो जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं. मीन्स किस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे ये ऑर्डर पे हमारा फाइनल आउटपुट डिपेंड नहीं करेगा. एंड दैट्स वाई किसी भी तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों ना परफॉर्म कर ले हमारा फाइनल आउटपुट तो सेम आने वाला ही है. एंड दैट्स वाई अभी हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन हम रिडिफाइन कर सकते हैं. हम किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यू टू विच हमारे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो रिड्यूस होने वाले हैं. एंड दैट्स वाई फाइनली हम ये कह सकते हैं द प्रॉब्लम डेफिनेशन कैन बी रिडिफाइंड एज हाउ टू डिटरमिन द ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिसेस. अब इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं. तो हियर वी हैव एन एग्जांपल. तो कंसीडर द थ्री मैट्रिसेस. अभी हमारे पास तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं. पहला मैट्रिक्स है A1 जिसका डायमेंशन दिया है 2/3. दूसरा मैट्रिक्स दिया है A2 जिसका डायमेंशन है 3/4. जबकि तीसरा मैट्रिक्स दिया है A3 जिसका डायमेंशन है 4/3. तो आप देख सकते हैं A1 मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उतने ही A2 मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज रहेंगे. और बाद में जितने की नंबर ऑफ कॉलम्स इन A2 मैट्रिक्स में है उतने ही नंबर ऑफ रोज थर्ड मैट्रिक्स में रहेंगे. कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए. देन थर्ड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से होने चाहिए. एंड दैट्स वाई इसी पर्टिकुलर फैशन में हमको मैट्रिसेस की चेन दी हुई रहेगी. तो अभी हमारे पास एक चेन दिया हुआ है A1, A2 और A3 और इस चेन में टोटल तीन मैट्रिसेस है और ये तीनों मैट्रिसेस का भी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है. अब तीन मैट्रिसेस के हिसाब से अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर परफॉर्म करना है तो हमारे पास दो अप्रोचेस हो सकते हैं. पहला अप्रोच होगा जिसमें कि हम A1 A2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में A3 को उसके रिजल्टेंट आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यानी हमने सबसे पहले A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया. देन वी गॉट द रिजल्टेंट आंसर और उस रिजल्टेंट आंसर को A3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. दिस इज व्हाट द अप्रोच वन. और अगर हम सेकंड अप्रोच के लिए जाते हैं तो सेकंड अप्रोच में हम A2 और A3 मैट्रिक्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं A2 A3 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और A2 A3 का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसके साथ हम A1 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस तरीके से हम सेकंड अप्रोच से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है. दैट्स वाई अगर आप अप्रोच 1 से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो या अप्रोच 2 से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो दोनों तरीके से परफॉर्म करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी द सेम. अब फर्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट अप्रोच से अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कितने लगने वाले हैं और अप्रोच 2 से अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कितने लगने वाले हैं दैट वी हैव टू कंप्यूट. एंड दैट्स व्हाई सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रोच 1 से. तो अप्रोच 1 में सबसे पहले हमें परफॉर्म जो करना है दैट इज व्हाट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A1 एंड A2. तो मैट्रिक्स A1 का डायमेंशन क्या है 2/3.
और मैट्रिक्स A2 का डायमेंशन क्या है 3/4। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है, एंड दैट्स वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट आंसर जो आएगा वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट आंसर जो आएगा दैट विल बी द A1 A2 प्रोडक्ट, और A1 A2 प्रोडक्ट का डायमेंशन जो रहेगा दैट डायमेंशन विल बी इक्वल टू 2/4। और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने लगेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो लगेंगे दैट विल बी गिवन बाय 2 × 3 × 4। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज लेने का, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स लेने का, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स लेने का, यानी 2 × 3 × 4। इस तरीके से A1 A2 अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमें लगने वाले हैं। तो अभी फाइनली हम कहेंगे तो 2 × 3 × 4 यानी कितना, तो टोटल 24 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमें यहाँ पे लग रहे हैं। आफ्टर दैट अभी रिजल्टेंट आंसर जो आएगा वो रहेगा A1 A2। अब A1 A2 का डायमेंशन क्या रहेगा, तो A1 A2 का डायमेंशन जो रहेगा वो रहेगा 2/4, एंड दैट्स वाई अभी हमने A1 A2 ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म किया तो टोटल मल्टीप्लिकेशन हमको लग गए 24, और रिजल्टेंट आंसर जो आया उसका डायमेंशन है 2/4। अब इस रिजल्टेंट आंसर का और मैट्रिक्स A3 का हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है क्या। तो रिजल्टेंट आंसर का डायमेंशन क्या है, 2/4 का मैट्रिक्स है, और ये थ्री मैट्रिक्स जो है उसका डायमेंशन क्या है, 4/3 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मैचिंग विद नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, एंड दैट्स व्हाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और अगर अभी हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो लगेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 × 4 × 3, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 × 4 × 3, तो इट विल बी इक्वल टू वंस अगेन 24, एंड दैट्स वाई दो बार जब हम इन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, पहले A1 और A2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया और फिर रिजल्टेंट आंसर को A3 के साथ कैलकुलेट किया, तो दो बार हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ा। तो इस तरीके से 24 और 24 टोटल 48 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमें लगे, एंड दैट्स वाई फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अप्रोच 1 फॉलो करते हैं तो अप्रोच 1 फॉलो करते हुए टोटल हमें 48 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लग रहे हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर सेकंड अप्रोच से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कितने लगने वाले हैं, एंड दैट्स वाई बाय अप्रोच 2 से सबसे पहले हम A2 और A3 का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब A2 × A3 पॉसिबल है क्या, चेक कर लेते हैं। A2 का डायमेंशन है 3/4, A3 का डायमेंशन है 4/3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मैचिंग विद नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, एंड दैट्स वाई A2 A3 अगर हम परफॉर्म करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो लगेंगे दैट विल बी 3 × 4 × 3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट कम्स आउट टोटल 36, and after that next we have to find out the intermediate result। तो intermediate result का डायमेंशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3/3, एंड दैट्स वाई आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्टेंट आंसर जो रहेगा A2 × A3 उसका डायमेंशन रहेगा 3/3। अब इस 3/3 के मैट्रिक्स के साथ A1 का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो मैट्रिक्स A1 का डायमेंशन क्या है, 2/3। तो A1 का डायमेंशन है 3/3 2/3, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इंटरमीडिएट आंसर का डायमेंशन जो है वो 3/3। तो फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मैचिंग विद नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल। और अभी अगर हम टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कितने लगेंगे अगर कैलकुलेट करते तो इट कम्स आउट 2 × 3 × 3, एंड दैट्स वाई जब कभी भी हम A1 × A2 × A3 ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो रहेंगे वो रहेंगे 2 × 3 × 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 18। और ये एंटायर A1 A2 A3 इस चेन को कैलकुलेट करने के लिए कितने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस लगे अगर हम कैलकुलेट करते तो इट कम्स आउट 36 + 18 दैट विल बी इक्वल्स टू 54। एंड नाउ अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अप्रोच से जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो फर्स्ट अप्रोच से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमें टोटल 48 ऑपरेशंस यहाँ पे लगे थे, जबकि सेकंड अप्रोच से जब हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो टोटल हमें 54 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस यहाँ पे लगे। अब देखा जाए
तो हमारा फाइनल आंसर जो है दैट इज सेम। फाइनल आंसर हमारा जो है वो सेम रहेगा, लेकिन फर्स्ट अप्रोच से हमें टोटल 48 ऑपरेशंस लगे, जबकि सेकंड अप्रोच से जब गए तो हमें टोटल 54 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस लगे। एंड दैट्स वाई जब कभी भी हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में आंसर क्या लाना है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है ताकि हमारे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रिड्यूस हो सके। तो जैसे कि अप्रोच 1 और अप्रोच 2 दोनों अप्रोच से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल था, लेकिन फर्स्ट अप्रोच से हमें टोटल 48 ऑपरेशंस लग रहे, जबकि सेकंड अप्रोच से हमें टोटल 54 ऑपरेशंस लग रहे। तो हमारा एम ये है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें लगने चाहिए। तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें फर्स्ट अप्रोच में लग रहे हैं, एंड दैट्स वाई अगर हम ऑप्टिमल पैरेंटाइजेशन की बात अगर कर रहे हैं तो हमारा ऑप्टिमल पैरेंटाइजेशन जो होगा दैट ऑप्टिमल पैरेंटाइजेशन विल बी द फर्स्ट वन, दैट इज ये वन इंटू ये टू सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरमीडिएट रिजल्ट को हम ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, जिसमें कि हमें मैट्रिसेस की चेन दी हुई रहेगी और उस मैट्रिसेस के चेन पे हमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने और मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करते वक्त हमें वो वाला सीक्वेंस या वो वाला ऑर्डर या फिर वो वाला पैरेंथाइजेशन फाइंड आउट करना है जिसके वजह से हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो लगने वाले हैं वो सबसे कम हो, मीन्स ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस वी हैव टू अप्लाई। So this is about the matrix chain multiplication problem. Then we have to understand the matrix chain multiplication algorithm which is designed by using dynamic programming. तो अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हुए मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम डिजाइन करते तो ये एल्गोरिदम कुछ इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनपुट जो कराना है दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट वेक्टर पी। तो हमारा एल्गोरिदम का नाम है मैट्रिक्स चेन ऑर्डर, और इनपुट कराने वाली चीज जो है दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट वेक्टर पी। तो प्रोडक्ट वेक्टर पी क्या इंडिकेट करेगा, तो प्रोडक्ट वेक्टर पी इंडिकेट करेगा हमारे चेन जो रहेगी मैट्रिसेस की उनके टोटल डायमेंशंस क्या रहेंगे। तो दैट विल बी गिवन बाय दिस प्रोडक्ट वेक्टर पी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट वेक्टर देन वी हैव टू डिजाइन द एल्गोरिदम। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हुए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो ये एल्गोरिदम टोटल 3 स्टेप में वर्क करेगा। हमारा स्टेप 1 जो होता है दैट इज कंप्यूट द फर्स्ट डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स एम। तो पर्टिकुलरली डायनामिक प्रोग्रामिंग में जनरली दो तरह के मैट्रिसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं। पहला मैट्रिक्स जो होता है वो होता है मैट्रिक्स एम, और दूसरा मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स यस। तो एम एंड यस ऐसे दो मैट्रिसेस हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, और जैसे ही हमारे एम और यस मैट्रिसेस कंप्यूट हो जाते हैं फिर यस मैट्रिक्स को यूज करते हुए फाइनली हम ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा स्टेप 1 जो है वो है मैट्रिक्स एम का फर्स्ट डायगोनल कैलकुलेट करना, जबकि स्टेप 2 जो है वो है मैट्रिक्स एम और मैट्रिक्स एस के रिमेनिंग डायगोनल्स कंप्यूट करना। तो ऐसे स्टेप 1 और स्टेप 2 मिला के मैट्रिक्स एम और मैट्रिक्स एस हम कैलकुलेट करते हैं, और स्टेप नंबर 3 में ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एस हम ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 स्टेप में हमारा ये एल्गोरिदम वर्क करता है। वेरी फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द स्टेप 1। तो स्टेप 1 में सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें एन। अब एन क्या रहेगा, तो एन रहेगा प्रोडक्ट वेक्टर की लेंथ माइनस ऑफ 1, और बाद में हमें फॉर लूप्स लगाने हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन, डू एम ऑफ आई कॉमा आई इज इक्वल्स टू 0, एंड एम ऑफ आई कॉमा आई इज इक्वल्स टू 0, यानी हमारा मैट्रिक्स एम का जो फर्स्ट डायगोनल रहेगा उसको हम 0 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट द स्टेप नंबर 1। एंड देन इन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू कंप्यूट द मैट्रिक्स एम एंड यस। तो एम एंड यस कैलकुलेट करने के लिए हमारे लाइन ऑफ कोड जो है वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो पर्टिकुलरली ये एल्गोरिदम के हिसाब से लास्ट में हम मैट्रिक्स एम एंड यस ऐसे दो मैट्रिसेस हम कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स एम में जनरली हम पूरी मैट्रिसेस के चेन को मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन कितने लग रहे हैं वो वाली वैल्यू स्टोर करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यस रूट भी यस मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 का काम ये होता है एम और यस मैट्रिसेस को कैलकुलेट करना, और स्टेप नंबर 3 में फिर यस मैट्रिसेस को यूज करते हुए हम ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिकर्सिव फंक्शन फॉर दिस मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। तो हमारा रिकर्सिव एल्गोरिदम जो दिया है वो मैट्रिक्स एम को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज
em of I comma j will be equals to 0 if I is equals to j. Otherwise, it will be equals to em of ik plus em of k plus 1 comma j plus pi minus 1 into pk into pj. और ये पूरी सिचुएशन में हमें k की वैल्यू ऐसी चूज करना होता है दैट शुड बी I less than equals to k less than j. So this was all about what exactly matrix and multiplication problem is and how the algorithm by using dynamic programming is designed and what is the recursive function for it. Thank you.